कर ले मोबाइल आते जाते साहब यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गोकुल सेतिया जी, जिनके अभी विचार सुने, उनके पिताजी सेतिया साहब, वे सभी हमारे सम्मानित मंच राजकुमार और सभी साथी यहाँ बैठे हैं। सिरसा के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए मैं आज आया हूँ सिरसा में सारा हरियाणा घूमकर। एक बात मैं कह के जा रहा हूँ इस धार्मिक शहर में कि पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि अगली सरकार कांग्रेस की सरकार। एक हवा चल रही है, पूरे प्रदेश में यही हवा चल रही है। क्योंकि 10 साल जो हमारी पहले सरकार थी उसका देखा, तोल लिया लोगों ने, और जो 10 साल से इनकी सरकार थी वो तोल के देखा। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और 10 साल के बाद आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में, अपराध में। और खेल और खिलाड़ी की तो कोई बात ही नहीं। हमारी पहलवान बेटियों की जो आज तक उनको न्याय नहीं मिला, हर किस्म से जहां जाता हूं सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहां जाता हूं यही शिकायत आती है सीवरेज साफ नहीं है, ये बजरंग का पूछे इशारों में कुछ हो रहा है भाई। तो यहाँ मेरा एक ही सवाल है आपसे, ईमानदारी से बताना, 10 साल में सिरसा में कुछ होया भाई? हमने तो इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बना दी थी। इसी वास्ते तो जो गोकुल सेतिया जी है, नौजवान हैं, इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी, उनकी चर्चा करूं मैं। उससे पहले तो जो सात जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, जो घोषणा पत्र लागू होगा, उनमें भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपये का, गरीब आदमी के 300 यूनिट बिजली फ्री। और जो बेरोजगारी में हम एक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं दिए हमारे जवानों को, 10 साल तक ठेके पे लगा रखे। इसका नतीजा ये हुआ 2 लाख मंजूर शुदा सरकारी पोस्ट खाली पड़े। हरियाणा का हाल बना दिया ऐसा, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 2 लाख जगह खाली है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने हरियाणा के बच्चों को 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे ताकि बेरोजगारी कम। इतना से बहुत और सब काम करने हैं। 2,000 रुपया महिलाओं को देंगे ताकि हमारी बहन बेटी आगे तरक्की करें। इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं, वो घोषणा पत्र बता देंगे आपको गोकुल जी। लेकिन आज मैं एक बात करने आया हूँ, यहाँ समय आ गया, सिरसा वालों से खास तौर पर अपील करने आया हूँ। देखो कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें गोकुल को यहाँ से जिताकर तो सरकार में साझा कर लो आगे का। बाकी मेरे को बड़ा अफसोस है, गोकुल जी ने कहा हम तो अखबार में पढ़ते थे
कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, बहुत अच्छी सुविधा होंगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेडिकल की टॉप की सुविधा यहाँ पर आपके पास होगी, दिक्कत नहीं पड़ेगी। मेरे को पता है कि यहाँ पे कैंसर की बहुत बीमारी है, और जो इन्होंने नहरें कही हैं वो हम करवाने का काम करेंगे। और जो पानी गंदा बता रहे हैं ये बड़ी गलत बात है, इसका सफाई करने का काम करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर पे लगाएंगे हम, ये बहुत जो है नुकसान कर रहा है हमारे का। तो इस प्रकार से बहुत काम कर रहे हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ भाई, मैंने देखा है थोड़े दिन में गोकुल जो है उसके और कोई वो नहीं है सिवाय अपने हल्के के काम के, लगनशील आदमी है। जब आपका ऐसा नुमाइंदा होगा और राज्य में आपका हिस्सा होगा तो सारे काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन बात एक ही है, राज्य में साझा करना है कि नहीं करना। बाकी तो बीजेपी की बी टीम है भाई, उनको छुट्टी करो, करना है ना साझा, तो साझा करना था भाई। क्यों बताओ, गोकुल सेतिया जी वो कितनी वोटों से जिता के भेजोगे आप? कोई 25 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। मेरे को लगता है और सबकी जमानत जब्त कराओगे तुम। जो आज मैंने माहौल देखा, मैं सिस्टम में बहुत आया हूँ कि जो आज माहौल और जोश में देख रहा हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर भारी बहुमत से आप गोकुल सेतिया जी को जिता के भेजोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप गोकुल सेतिया जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजो। काम की कमी हम नहीं रहने देंगे। सबसे पहले सिरसा में आएंगे, इसी चौक में करके जाएंगे। अगर ये बात मंजूर हो तो हाथ खड़े करके बता दो भाई सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।